अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम हैं पार्ट 17 में कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग टैक्सेस। इनकम टैक्स जो विद होल्ड होता है आपसे ड्यूरिंग टैक्स ईयर, हम टैक्स ईयर 2022 के हिसाब से टैक्स लॉ देख रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं उन एडवांस टैक्स के सेक्शंस पे जो एवरीडे लोग जो है ना देखते हैं, जिसमें टैक्स ऑन सेल स्लैश रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल। तो हम सेक्शन 231 बी की बात कर रहे हैं। और अगर इससे पहले आपने विदहोल्डिंग टैक्सेस सेक्शन 148 से लेके 156 तक देखने हैं तो प्रीवियस पार्ट्स 1 से लेके 16 तक आप देखते जाएं। जो जो भी पार्ट आपने देखना है, कोशिश है कि ये जो अच्छा सा KPMG का विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड है, इसको हम यूज़ करते हुए अच्छी तरह समझाएं कि विदहोल्डिंग क्या है और कि रेट्स क्या हैं और इसके मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो टैक्स ऑन सेल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल में बेसिकली प्राइवेट मोटर व्हीकल से मुराद वो व्हीकल है जो कमर्शियली जो है ना नहीं चलाई जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बसेस वगैरह हैं वो कमर्शियली चलाई जाती हैं। ज़्यादातर गाड़ियाँ भी कमर्शियली चलाई जाती हैं जो रेंटा कार वगैरह होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि जब ऊबर और फिर करीम जो है, जो राइड शेयरिंग ऐप्स हैं या राइड हेलिंग ऐप्स हैं, वो जब पाकिस्तान में आए तो प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो नॉर्मली रजिस्टर होती हैं प्रोविंस के कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट के साथ। तो उन्होंने पंजाब में चैलेंज किया कि जी ये जो प्राइवेट लोग ऊबर करीम पे ड्राइवर्स के तौर पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये जो है ना हमारे साथ रजिस्टर नहीं हुआ। तो उन्होंने गाड़ियाँ जो है ना पकड़नी या कंपाउंड करनी शुरू कर दी थी। फिर ऑब्वियसली लाहौर हाई कोर्ट में केस चला जो अभी भी खैर एक तरह से स्टे में है। और फिर आगे चल के मैं बात कर रहा हूँ, अगर टाइमलाइन आपको बताऊँ तो बेसिकली टाइमलाइन थी 2017 जहाँ ये वाक़या हुआ, फिर स्टे मिला। फिर 2020 टैक्स ईयर में पंजाब ने अपने जो सर्विस टैक्स का कानून है, जिस पे हम कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं, सेल्स एंड सर्विस टैक्स इन पाकिस्तान, वो एवरी संडे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 में उनका जो सेकंड शेड्यूल है, जिसमें मुख्तलिफ बिजनेसेस मेंशन हैं जिन्होंने कस्टमर को सर्विस टैक्स चार्ज करना है, वहाँ राइड हेलिंग सर्विसेज को स्पेशली ऐड किया गया। और अब पंजाब में जितने भी ऊबर करीम हैं या और सर्विसेज हैं जो राइड हेलिंग करते हैं, वो सर्विस टैक्स कम से कम पे करते हैं। जो कस्टम एंड एक्साइज वालों की रजिस्ट्रेशन का डिस्प्यूट था वो अभी भी अनरिजॉल्व है, उसका स्टे लाहौर हाई कोर्ट में। और उसका जब फैसला होगा तो उसका फैसला तब होगा तब शायद प्राइवेट मोटर व्हीकल्स जो हैं, जो बेसिकली इसलिए उनको प्राइवेट मोटर व्हीकल कहा जाता है क्योंकि वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल नहीं होती, यानी रेंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होती, लोग अपने प्राइवेट इस्तेमाल के लिए करते। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस और घर के और पर्सनल कामों के लिए वो यूज़ करते हैं, इसलिए उसको। लेकिन टेक्नोलॉजी की इंटरेस्टिंग बात ये है, और टैक्स दोस्ती जो है वो पिछले 5 सालों से स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ और IT फ्रीलांसर्स के साथ इसलिए काम कर रहा है कि टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी टैक्सेशन भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं टैक्स दोस्ती में, वो क्रिप्टो करेंसी और उसके अलावा क्रिप्टो माइनिंग और क्रिप्टो से रिलेटेड जो मुख्तलिफ टैक्सेशन इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, और उसके जो है लीगल इलीगल होने की बातें, उसके जो है ना स्टेट बैंक की SCCP के रेगुलेशन, तो उस हवाले से हो रही है। उन पे वीडियोस तब बनेंगी जब उनके कवानीन सामने आएंगे। बहुत सारी सजेशन हम भी दे चुके हैं टैक्स दोस्ती में गवर्नमेंट को। तो होपफुली जब वो आएंगे तो एंथनीज क्रिप्टो शो जो दूसरा चैनल है टैक्स दोस्ती के साथ साथ, एंथनीज क्रिप्टो शो जो है दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर फिर हम जो है ना डिटेल में बात करेंगे जब वैसे कवानीन और रूल्स रेगुलेशंस आएंगे। अभी बात हो रही है कि जब एक प्राइवेट मोटर कार रजिस्टर होती है किसके साथ, यानी कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी वाला,
तो उनसे विद होल्डिंग होगी, और वो विद होल्डिंग इंडिविजुअल के नाम पर गाड़ी हो, पार्टनरशिप के नाम पे गाड़ी हो, या कंपनी के नाम पे गाड़ी हो, तो वो एडजस्टेबल टैक्स। और ज़्यादातर ये जो सेक्शंस हैं 231 ऑनवर्ड्स, ये एडजस्टेबल इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ इसलिए टैक्स किए गए हैं ताकि ये एक्टिविटीज़ टैक्स हो जाए, जो शख्स गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं उनकी एक्सपेंसेस नोट डाउन हो जाए, अगर उन्होंने फाइलर नहीं है तो उनको फाइलर बनाया जाए, और उसके अलावा गवर्नमेंट जो है ना कुछ टैक्स कलेक्ट कर ले। तो ये कुछ रीजंस हैं। तो कलेक्शन कौन करेगा? कलेक्शन ऑफ टैक्स जो होगी वो हर मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी करेगी ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये है रजिस्ट्रेशन। अब बहुत सारे लोग टोकन टैक्स अपना साल का पे करते हैं रजिस्टर करने के बाद, तो वो डिफरेंट है। तो टैक्स लॉ में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हर लफ्ज़ जो है ना वो एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट टैक्सेशन है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक ट्रांजैक्शन को या एक विदहोल्डिंग को या एक सेक्शन को समझें तो सारा समझ आ जाए। हर एक का अपना अपना है, जैसे जैसे आप आने वाले पार्ट्स में देखेंगे, हमें पार्ट 17 में। तो ये वो टैक्स है। वेयरिंग स्लैब्स का मतलब ये है कि मुख्तलिफ जो गाड़ी की कैपेसिटी होती है, रनिंग कैपेसिटी सीसी जिसको कहते हैं, उस हिसाब से है। 600 सीसी से स्टार्ट होते हुए आगे जाती है। और बेसिकली मोटरसाइकिल वगैरह जो होती हैं, ये तो मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल फ़र्क है, मोटरसाइकिल फ़र्क है, उनमें भी कैपेसिटीज़ होती हैं, लेकिन नॉर्मली वो 600 सीसी तक या 1000 सीसी तक अलाउड है। तो उसके बाद जो है ना ये गाड़ियों के होते हैं, उस पर डिफरेंट रेट्स होते हैं और वो एडजस्टेबल होते हैं। फिर वो कहता है एट द टाइम ऑफ लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अ पर्सन नॉट अपेयरिंग इन एटीएल। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि चले एक शख्स रजिस्ट्रेशन कर रहा है और जो है क्या कहते हैं वो फाइलर अगर है तो उससे जो भी रेट होगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो डबल रेट उससे चार्ज होगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि लीजिंग ये होती है कि आप मोटर कार की जो ओनरशिप है वो बैंक के पास रखवा के आप बैंक को प्रॉमिस करते हैं कि स्पेल 7 ईयर्स तक लीजिंग थी, अब उसको कम करके 5 ईयर्स तक कर दिया गया। तो 5 ईयर्स में या उससे कम में आपकी मर्ज़ी से आप पेमेंट करेंगे, और जब आप फाइनल पेमेंट कर देंगे तो आपको वो गाड़ी ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बेसिकली आप ओनर नहीं होते, लेकिन बैंक जो है कलेक्शन ऑफ टैक्स करे बाय एवरी लीजिंग कंपनी, स्केड्यूल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, मुदारबा डेवलपमेंट, ये सब इदारे हैं जो लीजिंग की फैसिलिटी देते हैं। तो वो जब अपने क्लाइंट्स को, चाहे वो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप एओपी क्लाइंट्स हो या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो, उनको जब व्हीकल्स करेंगे देंगे लीज पे एट द टाइम ऑफ लीजिंग, तो जो रजिस्ट्रेशन है उसके 4% वो चार्ज करेंगे एट द टाइम ऑफ लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो बैंक ने तो बेसिकली बैंक से तो यहाँ कट गया होगा, यानी बैंक ने रजिस्टर अपने नाम पे की होगी, तो इस रेट से जो भी सीसी बनती है 1000 सीसी 1300, उस हिसाब से बैंक जो है, और बैंक्स नॉर्मली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है उनका, या लीजिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह कॉर्पोरेट होते हैं, स्ट्रक्चर होता है उनका, तो उन्हें तो अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हुए यहाँ अपने से टैक्स विदहोल्ड करवा दिया होगा, जो वो फिर अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। जब वो आगे लीज करेंगे तो लीजिंग वाले में भी वो बंदा जो एटीएल पे नहीं आ रहा है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं आ रहा, वो 4% होगा। जो शख्स फाइलर है वो जब लीज करेगा तो उसको उससे कोई विदहोल्डिंग नहीं होगी, उसको सिर्फ पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो उसके ऊपर बैंक को पे करना होगा, जिसको प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट पे भी होता है, रिसीव भी होता है। तो ये बेसिकली पेनल्टी डाल रहे हैं जो लोग एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं है लेकिन अफोर्ड कर सकते हैं कि वो जो है मोटर व्हीकल की किस्तें दें, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 7, 8, 10 हज़ार से होती है। तो अगर आप इनकम कमा रहे हैं और आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं हैं और आपकी इनकम इतनी स्टेडी है कि आपको मोटर व्हीकल लीज हो रही है, तो फिर बेहतर है कि आपको फाइलर बनना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ पे किसी वजह से कोई एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं होता। तो अगर कोई पेंशनर है और उसको लमसम अमाउंट मिली है और वो समझता है कि मुझे जो पेंशन आ रही है उसमें से मैं मोटर व्हीकल लीज़ कर लूँ, तो पेंशनर की भी एग्जैम्प्ट इनकम होती है, उनको फाइलर होना चाहिए। लेकिन अगर वो फाइलर नहीं होंगे तो उनसे 4% डिडक्शन होगी। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एटीएल पे लाने के लिए
और टैक्स फाइलर्स को बेनिफिट देने के लिए। कहीं भी आप अगर पढ़ते हैं कि जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर अगर कोई नहीं है तो उसको डबल टैक्स पे करना पड़ा या लीजिंग के दौरान उसको पेमेंट करनी पड़ी है, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप टैक्स फाइलर हैं। 20 ईयर्स से मैं टैक्स का सिस्टम देख रहा हूँ, और चाहे टीच करने के हवाले से हो, सीखने के लिहाज से हो, प्रैक्टिस करने के लिहाज से हो, तो एक कल्चर बना हुआ था टैक्स ईयर 2010 तक आप कह सकते हैं, जहाँ पे जो लोग टैक्स पे करते थे और टैक्स रिटर्न फाइल करते थे उन पर हंसा जाता था, उनको रिडिक्यूल किया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था कि यार तुम देखो जो है ना टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहे हो, टैक्स भी पे कर रहे हो, और टैक्स वाले तंग भी उन लोगों को ही करते थे, और बाकी लोग जो नहीं होते थे फाइलर्स वो बहुत ज़्यादा मजाक, फैमिली के अंदर भी, सोसाइटी में भी, मीटिंग्स में, गैदरिंग्स में। फिर 2015 में जब एक्टिव टैक्स पेयर का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को फाइलर बनना पड़ा, तो ये मजाक अब काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि जेनवनली जो लोग फाइलर हैं, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, जो भी हैं, उनको बेनिफिट है लॉन्ग टर्म। एक तो उनके सारे एसेट्स जो वेल्थ स्टेटमेंट में वो डिक्लेयर कर देते हैं, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस एसेट्स वाइट हो जाते हैं जैसे ही वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने फाइल नहीं किए हुए, वो ब्लैक में हैं, वो अभी प्रॉपर, तो उस पर उनका क्लेम वगैरह में प्रॉब्लम उनको होगा। दूसरा, जो लोग नॉन फाइलर्स हैं वो काफ़ी हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस पे करें। अगर आप यही 4% और मुख्तलिफ रेट्स जो हमने ऊपर देखे नॉन फाइलर के लिए ऐड करें, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप 50% ऑफ योर इनकम जो है ना वो पे कर रहे हैं टैक्सेस की सूरत में। तो यूके वगैरह में तो 50% टैक्स होता है, पाकिस्तान में इतना हाई रेट ऑफ टैक्स नहीं है, तो इस वजह से आप अगर फाइलर बन जाए तो आपको फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं जी। वो कहता है द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप ऑफ अ प्राइवेट मोटर व्हीकल। देन अगेन ये एक्टिविटी कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी वाले करते हैं, और जब वो ये किसी को एक शख्स से दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र हो रही है रजिस्ट्रेशन पे, तो वो डिफरेंट इंजन कैपेसिटी के हिसाब से डिडक्शन करेंगे जो एडजस्टेबल होगा। ठीक है जी। एट द टाइम, अब यहाँ जो है, और ओनरशिप ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल का मतलब है कि जब लीजिंग कंपनी से ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी तब भी कर सकते हैं, या जब भी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप आप कहेंगे कि सेम होती है, नहीं, टेक्निकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो चूंकि टैक्स बचाने के तरीके होते हैं, अगर ओनरशिप ना लिखी होती, सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिखी होती, तो फिर जो है लोग रजिस्टर ना करते और सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफ़र करते कि जी ये फ़िज़िकली आप गाड़ी ले लें। कोई सिर्फ लीजिंग की बात नहीं कर रहा, यानी कि मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में, जिसको ओपन ट्रांसफ़र भी लोग कहते हैं। अब तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आप जो है किसी केस में भी गाड़ी ट्रांसफ़र करेंगे तो आपसे टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। आपको उसको ओनरशिप अगर ट्रांसफ़र हुई है तब भी, अगर आपने रजिस्टर किया तब भी। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ मोटर व्हीकल, तो ये सब रजिस्ट्रेशन थी, और ये सेल की बात हो रही है बाय द मैन्युफैक्चरर। तो पाकिस्तान में जो लोग, जो कंपनीज गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करती हैं, मोटर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती हैं, वो जब सेल करेंगी तो वो डिडक्शन करेंगी। देन अगेन उसी हिसाब से कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय एवरी मैन्युफैक्चर ऑफ अ मोटर कार और जीप, अब जीप भी इसके अंदर शामिल होगी। ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर मोटर व्हीकल इज सोल्ड प्रायर टू रजिस्ट्रेशन बाय द ओरिजिनल परचेज़र। तो ये डीलर्स की बात हो रही है, यानी यहाँ बात हो रही है कि जो लोग शोरूम्स रखते हैं, कार शोरूम्स, और कार मैन्युफैक्चरर्स से बुक करते हैं, बेसिकली कार के रिटेलर्स होते हैं, वो लोग अगर अपने नाम पर रजिस्टर ना भी करें और मोटर व्हीकल ख़रीदें, तो रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप से भी पहले जो है वही ऊपर वाली बात होगी ओनरशिप वाली, कि ये गाड़ियाँ उनके पास आ जाती हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोटर व्हीकल्स, और उस पर वो टैक्स उस हिसाब से इंजन कैपेसिटी के हिसाब से पे करते हैं, और कलेक्शन करेगी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एक्साइज एंड टैक्सेशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब जो आप गाड़ियों पे ऑन पे करते हैं, तो देखते हैं सुनने में यही आया था कि जो एक एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करते हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ियों का ऑन ये होता है कि गाड़ी की रिटेल प्राइस मैन्युफैक्चरर ने सेट की है कि 11,25,000 में आपको मिलेगी, लेकिन आपका जो कार डीलर है, कार शोरूम है, वो आपको कहता है
कि आप अगर गाड़ी आपको जल्दी चाहिए, आप अगर बुक करवा लेंगे तो 6 मंथ्स या 4 मंथ्स में मिलेगी। आपको अभी अगर चाहिए तो आप 50,000 एक्स्ट्रा पे कर दें, 100,000 एक्स्ट्रा पे कर दें, तो वो जो पैसे हैं वो भी काफ़ी सारे ब्लैक मनी थी जो इस सिस्टम के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर ब्लैक मनी या अनडिस्क्लोज्ड या इनफॉर्मल इकॉनमी साथ साथ चल रही है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, टैक्स के को छुपाने के हवाले से भी और एफबीआर के चूनों के हवाले से भी। तो उसमें यह है कि बात हुई है कि जी टैक्स ऑन जो है ऑन भी लगा है, तो देखते हैं वो कहाँ पे आता है और उसको हम कैसे डील करते हैं। आप देख रहे हैं पार्ट 17 और कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग टैक्सेस हम कर रहे हैं। जो मिनिमम चीज़ें हैं जैसे कौन सी ट्रांजैक्शन है, रेट्स, फाइलर, नॉन फाइलर, फिर इंडिविजुअल है, और अगर इंडिविजुअल से वो डिडक्शन हुई है, इंडिविजुअल अगर उसको होल्ड कर रहा है तो उससे क्या रेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर पंप का ओनर जो है इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर है तो उससे 12% होगा। अगर एओपी और उससे जो 12% डिडक्शन होगी वो फुल एंड फाइनल होगी। अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस उस पेट्रोल पंप में है तो उसके लिए भी फाइनल होगी। यानी मज़ीद उसको टैक्स वालों को ये नहीं बताना पड़ेगा कि मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरी इनकम कितनी है। जो सेल इनवॉइस वो दिखाएगा और उस पर जो डिडक्शन होगी, नॉर्मली डिडक्शन वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा या गाड़ी रजिस्टर कर रहा होगा वो करेगा, तो उस केस में वो फाइनल या एडजस्टेबल हो जाएगी। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये भी पता होना चाहिए कि जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, और जहाँ भी आपको ऐसी जगहों पे इनकम के बजाय इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस नज़र आते हैं कि वो भी इनकम कंसिडर हो रहे हैं, तो वहाँ आपको सोचना है कि इनकम की क्या डेफिनेशन है। इनकम की बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ साथ हम जो है कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री भी कर रहे हैं सेल्स एंड सर्विस टैक्स पे, जो एवरी संडे आप देख सकते हैं। ये वीडियोस जो हैं वो आप मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 6 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम देख सकते हैं। सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स का कंपैरिजन और उन कवानीन को अगर आपने समझना है तो वो आप जो है उनको संडे को देख सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्रोकेज एंड कमीशन के हवाले से, टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स, और होपफुली जो है इसको हम कमिंग मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स अगर आपने देखनी है तो जून 2021 से उसकी वीडियो स्टार्ट है सितंबर तक, वो 34 पार्ट्स में है, और वहाँ भी आप जाके कंपैरिजन कर सकते हैं। वहाँ भी इन विद होल्डिंग की बात हुई थी, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जितनी डिटेल में हम बात कर रहे हैं। तो आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हों डिटेल में कंसल्टिंग सेशन के लिए तो नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। और बाकी आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं कि टैक्स लॉ जैसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट अब आपको ईज़िली समझ आ रहा है, और आप आगे अगर ख़ुद प्रोफेशनल हैं तो आगे अच्छे तरीके से क्लाइंट को समझा सक रहे हैं, और अगर टैक्स पेयर हैं तो आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी इन एडवांस समझ रहे हैं, और ये भी समझ रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर फाइलिंग करेंगे, विद होल्डिंग करेंगे या विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करेंगे या विद होल्डिंग डिक्लेयर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके बेनिफिट में जाएगी। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।